रज़ा का सलाम। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। पिछला वीलॉग आपने देखा होगा। एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ आपके सामने। वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो नज़रिया है, जो बीजेपी की जो ज़ाफ़रानी रंग में सियासत है, वो उसी ज़ाफ़रानी रंग से ये भी आलूदा हो चुकी है बीजेपी की सियासत। क्योंकि हिंदू और हिंदुस्तान ये वो नज़रिया है जिसके गिर्द बीजेपी की सियासत घूमती है। और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तीसरा नाम योगी, जो उत्तर प्रदेश की रियासत, जो पाकिस्तान के बराबर एक रियासत है जिसमें आबादी भी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। और यही वो रियासत है जहाँ से इंतहा पसंदी अपने बाम उरूज पर है। यही रियासत है जिसने बीजेपी को इक़्तिदार दिया और मोदी के जो नज़रिए को फ़रोग़ दिया। उसी नज़रिए के गिर्द जो घूमती सियासत थी, अब वो हिचकोलियाँ ले रही है। यही भारतीय जनता पार्टी इसमें भी खलफशार का शिकार है। यहाँ भी आपस में लीडरान अब लड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की रियासत के अंदर ठाकुरों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो सियासत रही है हमेशा बिरादरी अज़म की बुनियाद पर ये परवान चढ़ी है। अब उनसे जो ब्राह्मण हिंदू हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सेल्फ़ प्रोजेक्शन के ऊपर ये योगी जो यहाँ के वज़ीर आला हैं, जिस तरह से मोदी अपनी सेल्फ़ प्रोजेक्शन पूरी दुनिया भर में करते रहे अपने मलबूसात की बुनियाद पर, इसी तरह योगी हैं जिनका पहनावा है वो उनके नज़रियात को उजागर कर रहा होता है, बता रहा होता है कि उनके नज़रियात क्या हैं। जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बांगे दाल वो मीडिया के सामने भी ज़बान अपनी खोलते रहे हैं। ये ढकी छुपी सियासत उनकी नहीं है। यही उत्तर प्रदेश रियासत है जिसके गिर्द बीजेपी की सियासत घूमती है। सिर्फ़ यही उत्तर प्रदेश है जिसने बीजेपी को बचा के रखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ से भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि यही एक रियासत रह गई है। क्योंकि उससे पहले अगर नई दिल्ली को देखें, वहाँ पे बिल्कुल सफाया हो चुका है। आम पार्टी जो है, आम आवाम पार्टी, उसने वहाँ पे उसके पास इक़्तिदार है। जो मरकज़ है वो आम आवाम पार्टी के पास है, जहाँ पे आम लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं। इसी तरह पिछले जो इंतखाबात थे बंगाल में, वहाँ भी सफाया हो गया, ख़त्म हो गई इसकी जो मुतासबाना जो पॉलिसियाँ हैं। क्योंकि ये मुसलमानों को तो अपना निशाना बनाते ही थे। वहाँ पे उनकी कभी शादियों पर पाबंदी लगा देते हैं कि हिंदुओं से शादी नहीं की जा सकती, अगर शादी करेंगे तो पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और इसी तरह सिख भी उनसे परेशान थे। अब जो भारतीय पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं, बीजेपी के कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसीलिए वो रिटायर्ड अफसरान को लाके जो आम लोग हैं उन्हें टिकट दे रहे हैं। तो अब ये कहा जा सकता है, वहाँ पे बातें हो रही हैं कि ये जो भारतीय पंजाब के इलेक्शन है ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो मुतासबाना पॉलिसियाँ हैं, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की रियासत के अंदर इन्होंने फ़रोग़ दे रहे हैं, जो योगी उनके वज़ीर आला हैं, ये भी अब मोदी से कहीं बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। जितने मुतासबाना सियासत इनकी है, जो ठाकुरों को आगे बढ़ा रहे हैं। और गो के ये अयोध्या मस्जिद भी यहीं पे गिठाई गई थी 96 में, 6 दिसंबर गालिबन तारीख़ थी। वो मनूस यानी कि दिन, सियाह दिन करार दिया गया जिस दिन ये इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये यूपी रियासत कभी मानी जाती थी। यहाँ पे जो कल्चर, एक रिच कल्चर यहाँ पे था मुसलमानों का, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान कम नहीं है। यहाँ भी जो 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है उसमें 20% मुसलमान हैं। और ये वो उत्तर प्रदेश रियासत थी, यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मुजफ्फरनगर, सादात बहरा और इल्म की किरणें यहाँ से फूटा करती थी। अमरोहा ख़ानदान कौन नहीं जानता, अमरोहा कि जहाँ से उर्दू का यहाँ से जिसका फ़रोग़ हुआ और आज तक बड़े बड़े नाम हैं। वहाँ पे हिंदू भी शायर थे, सिख भी थे, सारे लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन इन्होंने, योगी जब से ये आए, इन्होंने यहाँ पे तासुब की सियासत को जन्म दिया, उसके बीज बोए। आज ये हाल है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है। इवन मुसलमानों को तो बाइकाट था ही था, अब जो इनके अपने ब्राह्मण हैं वो परेशान हैं योगी की सियासत से। और ब्राह्मण के साथ जो दलित थे, पहले वो अपने वो गाते थे दलित परेशान, और अब ब्राह्मण भी आ गए हैं। तो इस तरह अब ये जो भारतीय पंजाब के इंतखाबात आ रहे हैं, ये एक
बीजेपी के लिए आखिरी मौका है कि यहाँ वैसे ही उसका कोई वजूद नहीं था। कांग्रेस यहाँ पे सरायत कर चुकी है, कांग्रेस गो के कांग्रेस को भी काम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बाहर हो चुकी है सियासत से, पूरे यानी कौमी धारे से भारत के। और अब ये एक अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के पास कि वो जवाब दें बीजेपी को, क्योंकि ये सिद्धू भी उसमें जमात में थे बीजेपी में, उन्हीं के मुतासबाना नज़रियात की बुनियाद पर उसे छोड़ के कांग्रेस में वो आ चुके हैं। तो अब कहा यही जा रहा है ये इंतखाबात, ये इसके लिए जिस तरह से बीजेपी दीवार से लग चुकी है, ये आखिरी होंगे इनके लिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इंतहा पसंदी की सियासत को सब रद्द कर चुके हैं। यही वजह है कि अब भारत का जो मीडिया है वो भी इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है। जो इनकी पॉलिसियाँ हैं ये आवाम को आपस में लड़ा रहे हैं, और जो मीडिया है, जो पैसा है, सारा बिज़नेस है, उसको अपनी प्रोजेक्शन के लिए मंजर-ए-आम पे लेके आ रहे हैं, मोदी की तरह योगी भी। तो अब कहा यही जा सकता है कि ये जो भारतीय पंजाब के इंतखाबात, ये इसके लिए एक नेक शगुन की सूरत में सामने नहीं आ सकते। और मुसलमान, सिख और दीगर तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि वो वैसे ही जो पिछले दिनों जो तहरीक चल रही थी किसानों की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो एक इंतखाबात में हमारे सामने आएगी। उनका गुस्सा वोटों की सूरत में वो बीजेपी के ख़िलाफ़ निकालेंगे, और फिर इसके ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू होगी वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब देखते हैं कि जो इंतखाबात आ रहे हैं, ये जो बीजेपी की सियासत है, जो हिंदू और हिंदुस्तान, ये कहाँ जाती है, और एक नया सूरज ज़रूर तुलू होगा जो आने वाला वक्त हमें दिखा रहा है। इंतखाबी नताइज जो सामने आए जा रहे हैं, एक रियासत के बाद दूसरी रियासत, और अब यहाँ पे ये इसका धड़म तख्ता होता हमें दिखाई दे रहा है। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होते हैं इसके अपडेट्स के साथ, और इसका अपडेट जो भी आपका फ़ीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।